हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे जीके। एक जीके जैसे कि ये देख सकते हैं आप कि मेरा क्वेश्चन कैसा है। अब थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी कि एआईसीसी की बैठक किस सत्र में आयोजित की गई थी। तो ये था बॉम्बे सत्र में आयोजित किया गया था। लेकिन इसे जो सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला का आंसर है अखिल अखिल भारतीय कांग्रेस समिति आईसीसी का एआईसीसी की भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए बैठक बॉम्बे सत्र में आयोजित की गई थी। ये हो गया एक क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया था। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का भाषण दिया था। दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार से पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का भाषण महात्मा गांधी ने मुंबई के किस किस मैदान में भाषण दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर टैंक मैदान में, ठीक है ना। तो ये तो अब बचे नहीं है ना कि आपको इतना बताना पड़ेगा। हम आपका समय बचाते हुए केवल जितना क्वेश्चन बन सकता है ना उसी टाइप पे लेकर के चलेंगे। तो आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि इसके कैसे क्वेश्चन बन सकता है, हम कैसे किस तरीके से याद कर सकते हैं कि हम आराम से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता, ठीक है ना। क्या क्रिप्स मिशन की विफलता इसका तत्कालीन क्या था, कारण था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। आप इसको लिख लीजिए। यदि कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो आप बैठ जाइए लेकर के और सारे के सारे क्वेश्चन अपने कॉपी पे लिखिए, उसको याद कीजिए और देखिए कि एक क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में न छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अरुणा आसफ अली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा प्रसिद्ध नारा है। तो इसमें इसमें पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा प्रसिद्ध नारा क्या है। तो वो है करो या मरो। या फिर पूछ सकता है करो या मरो नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है या फिर किस आंदोलन का जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध नारा है। तो इसमें हम कह सकते हैं ना भारत छोड़ो आंदोलन। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको ये बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं कि और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये भी उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। कहता है कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को क्या अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि यह महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू किया गया था, ठीक है। गांधी जी ने अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने अपने भारत छोड़ो भाषण में किस किसका नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बन सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता कहाँ थे। तो जेल में थे। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआती दिनों में कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता जेल में थे, ठीक है, जेल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी, ठीक है। अब चलेंगे हम सरोजिनी नायडू की तरफ और जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स, ठीक है। कहता है 1922 ईस्वी में, देखिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसको छोड़िए अभी रहने दीजिए, इसको जानेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में, ठीक है ना। सरोजिनी नायडू
कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। किसकी महिला महिला अध्यक्ष थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। ठीक है ना, 1925 में कानपुर अधिवेशन में क्या बनी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अब देखिएगा, यहाँ 1925 है, यहाँ 1922 है। 1922 में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर 1925 में ये बन गई सरोजिनी नायडू बन गई। ठीक है ना। 1928 ईस्वी में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ठीक है। अब देखिए हम क्या कर लिए? अधिवेशन देख लिए। कितना अधिवेशन? 4। ठीक है ना। अब चलिए, अब हम चलते हैं सरोजिनी नायडू की तरफ। सरोजिनी नायडू से जानेंगे। देखिए, कहता है कि उन्हें कविता लिखने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें दिया गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब। ठीक है ना। किसको पूछ देगा? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसको दिया गया था? तो सरोजिनी नायडू को दिया गया था। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। फिर कहता है कि भारत का कोकिला किसे कहा जाता था? ठीक है, या फिर जाता है, अभी भी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, इसको हल्के में ना लेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है जी? सरोजिनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के प्रभुत्व में गवर्नर का पद संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेंगे। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि 1947 ईस्वी में संयुक्त प्रांत की गवर्नर कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है ना। 1947 ईस्वी में संयुक्त प्रांत की गवर्नर कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेंगे। कहता है महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? जी हाँ, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। इससे 5-6 क्वेश्चन तो आराम से बन ही सकता है। देखिए, कहता है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के पास कोचरब में की थी। 1915 ईस्वी में क्या हुआ था? अहमदाबाद के जो पास में था ना कोचरब, उसमें किया गया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया था कोचरब में 15 में। लेकिन 17 में क्या हुआ? आश्रम को साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया। जी हाँ, 15 में था कोचरब में और 17 में कहाँ आ गया? साबरमती। देखिए 1917 और साबरमती, इस तरीके से याद रखेंगे। 1917 साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे साबरमती आश्रम के रूप में जाने लगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि आश्रम को स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि कारण क्या था? गांधी जी को कृषि गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे। कारण यही था कि गांधी जी ने कृषि गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे, इसीलिए कोचरब से साबरमती में क्या किए? सत्याग्रह आश्रम का स्थान